डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और इसके अंदर जो प्रॉब्लम नंबर है वो 2.9 है। When brake are applied, the speed of train decrease from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 मीटर। यहाँ पर क्या कहता है कि एक गाड़ी जा रही है, वो ब्रेक लगाती है, चलती हुई जा रही है, वो ब्रेक लगाती है 96 किलोमीटर पर आवर से, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर 48 किलोमीटर पर आवर में आ जाती है इन 800 मीटर। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा रुकने से पहले पहले, यानी कि जब उसने ब्रेक लगाई तो उसकी वेलोसिटी आधी बच गई थी, ठीक है। और उसने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना 800 मीटर। फिर वो कहता है कि इसने कितने डिस्टेंस कवर किया हुआ होगा रुकने से पहले पहले। तो यहाँ पर उसने इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे इस प्रॉब्लम को। पहला तो यहाँ पर हम 96 को इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे और 48 को फाइनल रखकर यहाँ से हम एक्सरेशन निकालेंगे, और वो उसका जो आंसर आएगा एक्सरेशन वो नेगेटिव में आएगा, यानी रिटार्डेशन होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, गाड़ी ब्रेक लगा रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सरेशन नेगेटिव ही होती है, उसको हम रिटार्डेशन का नाम देते हैं। फिर दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी 48 रखेंगे और फाइनल को हम ज़ीरो रख कर वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस जो उसने कवर किया होगा वो निकालेंगे। तो फर्स्ट में क्या कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको मीटर पर सेकंड के अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि इसको यूनिट जो होता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है। तो 96 किलोमीटर के अंदर हम एक किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर जो होते हैं मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर की जगह हम क्या लगाते हैं 1000 मीटर, और पर आवर की जगह हम 3600 सेकंड लगा लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और इनको जब हम 60 मल्टीप्लाई 60 करते हैं तो 3600 सेकंड बनते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आया वो 26.66 मीटर पर सेकंड आ रहा है, और फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर रखता है। तो यहाँ भी हम वैसे ही करते हैं कि 1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं 3600 को डिवाइड करके, इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 13.33 मीटर पर सेकंड आ रहा है, और इसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो 800 मीटर है। यहाँ से हम एक्सलेशन निकालते हैं तो थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो यहाँ टू वैसे का वैसे आ जाएगा, एक्सरेशन हमने फाइंड आउट करनी है, और इसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो 800 मीटर आ रहा है। फाइनल वेलोसिटी 13.33 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 26.66 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया है कि 800 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आंसर आया है कि 1600 आ रहा है, 1600 आ रहा है इज इक्वल टू, जब इसको हल करते हैं राइट साइड पर तो -533.35 इसका आंसर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमने ए फाइंड आउट करना है, तो 1600 को दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो यहाँ पर वो जाकर डिवाइड हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो एक इज इक्वल टू -0.33 मीटर पर स्क्वायर आ रहा है। यानी कि क्या है कि आंसर ठीक आ रहा है, इसकी जो एक्सरेशन आ रही है वो नेगेटिव में है, मतलब रिटार्डेशन का नाम इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है इसलिए इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं तो दूसरे पार्ट के अंदर वो क्या कहता है कि एक्सरेशन, अब हम इसका क्या करेंगे, वही रख देंगे जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, -0.33 मीटर पर स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अब हम 48 किलोमीटर पर आवर रखेंगे, और पार्ट वन के अंदर हमने इसको मीटर पर सेकेंड के अंदर भी चेंज किया है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है 13.33 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि जब ब्रेक लगाएगी गाड़ी तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ऐसा हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि 48 से रुकने तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमने फाइंड आउट करना है। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। टू ए की जगह हमने -0.3 रख दिया, और एस वैसे आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट करना है। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है और इनिशियल 13.33 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0.6 आंसर आ रहा है इधर, और दूसरी साइड पर -177.68 आ रहा है। अब 0 पॉइंट, ये माइनस और माइनस दोनों
कट गई एक दूसरे से, और 0.6 को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना 266.53 मीटर आ रहा है हमारे पास यहाँ। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास 10th है, in problem 2.9 find the time taken by the train to stop after the application of brake। अब यहाँ पर वो कहता है जो हमने अभी प्रॉब्लम हल किया है ना 2.9, उसी के रिलेटेड ये बात आ रही है कि वो हमने एक्सलेरेशन फाइंड आउट कर ली, डिस्टेंस भी कवर कर ली। अब वो यहाँ से पूछता है कि शुरू से लेकर रुकने तक उसको टाइम कितना लगा, यानी कि जब वो गाड़ी जा रही थी उसने शुरू में ही ब्रेक लगाई थी जब 96 किलोमीटर पर आवर से कम हुई थी, तो उससे लेकर रुकने तक यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो तक उसका जो टाइम लगा है वो कितना होगा, ये हमने बताना है। तो इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड के अंदर चेंज करेंगे। तो पहले हमने 2.9 के अंदर चेंज कर रखा है, तो इस तरीके हम यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख रहे हैं 26.6 एंड 667 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। एक्सलेरेशन हमने पहले 2.9 के अंदर निकाल रखी है, -0.33 मीटर पर स्क्वायर। टाइम हमने फाइंड आउट करना है इसका, तो हम इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इसकी ज़ीरो आ गई, इनिशियल हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी थी वो 26.667 प्लस ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, यानी एक्सलेरेशन रिटार्डेशन जो हम नाम दिया है -0.33 आ रहा है, और टाइम हमने फाइंड आउट करना है। अब क्या होगा कि 26.667 -0.33 इंटू टी लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया है कि -0.33 इंटू टी को एक साइड पर रख दिया और दूसरे हिस्से को हम 26.667 को अलहदा रख दिया है हमने। अब यहाँ पर देखें तो ये जो आ रही है टाइम, ठीक है, हम इसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 0.33 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 26.667 ओवर 0.33 आ रहा है, तो टी इज इक्वल टू हमारे पास 80.80 आ रहा है। अब यहाँ पर उसने क्या किया है कि 26.67 को दूसरी साइड पर ले गया है, तो ये नेगेटिव होगा जाकर, इसने यहाँ पर लगाना भूल गया है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव जाकर वहाँ लगेगा, तो क्या होगा